हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के एग्जाम्पल 5, 6 और 7। इन तीनों एग्जाम्पलों को इस क्लास में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का इस प्रकार से रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 5, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पे एक अर्ध बेलन आरोपित है, जैसा कि आप दिखाई दे रहा है आकृति में। ठीक है, यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर गुणा 15 मीटर है तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करना है। पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर की क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिसमें से प्रत्येक 0.08 मीटर की क्यूब के औसत स्थान घेरता है, तब इस शेड में हवा की मात्रा कितनी होगी। पाई का मान 22/7 यूज करना है। समझिए क्वेश्चन को किस प्रकार से है। एक जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इस प्रकार का कोई गैरेज है जिसमें 20 श्रमिक काम करते हैं। ऊपर से ये क्या है, अर्ध बेलनाकार है, छत प्लेन नहीं है, अर्ध बेलनाकार है। ठीक है, इसमें कुछ एक मशीनरी भी रखी गई है। तो जो व्यक्ति काम कर रहे हैं और जो मशीनरी रखी गई है वो अपना स्थान घेरेगी, तो उसकी जगह तो हवा नहीं होगी। बाकी में हवा की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। तो इस अर्धबेलन का आयतन निकाल लेंगे, घनाभाकार भाग का आयतन निकाल लेंगे, दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे और फिर इस मशीनरी और 20 श्रमिकों का आयतन निकाल के घटा देंगे, तो हमारे पास में शेष भाग में जो हवा का आयतन है, हवा की मात्रा है, वो आ जाएगी। आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा होगा, वहां पे फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं यहां से घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लंबाई कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई कितनी है 7 मीटर, ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 7 105 गुणा में ये हो जाएगा आपके पास में 8 मीटर की क्यूब, और ये रिजल्ट हो जाएगा 840, क्या 8 5 40, 840 मीटर की क्यूब आपके पास में आ जाएगा। घनाभाकार भाग का जो नीचे का हिस्सा है, बगैर छत ऊपर के हिस्से को छोड़ के नीचे में इतनी हवा आएगी, इसका आयतन ये है। अब लिखेंगे अर्ध बेलन का आयतन। अर्ध बेलन का आयतन, और अर्ध बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर गुणा एच होता है। तो अर्ध का निकालना है तो आधा कर देंगे, 1/2 कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/2, पाई का मान 22/7 यूज करना है। आर का मान देखो, यहां पे चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई देखो, ये एक तरीके से व्यास हो जाएगा, ये एक तरीके से व्यास हो जाएगा। चौड़ाई कितनी है 7 मीटर है, तो इसका 7 का आधा कर दो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7/2 मीटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहां से लिखेंगे 7/2, स्क्वायर है तो आपने इसको 2 बार लिख दिया। ऊंचाई देखो, अब की बार इसकी ऊंचाई देखेंगे तो ये अर्ध बेलनाकार भाग है ना, वो इस प्रकार से ऊंचा रहेगा आपके पास में, इस प्रकार से ये ऊंचा रहेगा प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो ये आपको इसकी ऊंचाई लेके आनी है, एच आएगी। और ये कितनी है 15 मीटर है, गलती से 8 मीटर मत कर देना, 15 मीटर इसकी ऊंचाई करनी पड़ेगी। तो यहां पे अलग होगी ऊंचाई। मैं ये H1 मान लूं, ये H2 मान लूं, ये मैं इसको H1 नाम दे दूं, ये इसको H2 नाम दे दूं कि ये H2 है। ये घनाभ में तो L था, लेकिन अर्ध बेलन में ये ऊंचाई होगी। तो यहां पे आपको प्यारे विद्यार्थियों 15 करना है, 7 से काटेंगे, 7 से 7 कर देगा। ये रिजल्ट कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई अपन कर लेते हैं यहां से। अब देखो ये कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 11 बार कट जाएगा, और 11 7 77 हो जाते हैं। 77 गुणा में 15 बटे में 4 करना है। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 6 90, 15 7 105 हो जाते हैं, 10 बच गया। 15 7 105 और 10 कितने हो जाते हैं, 115 हो जाते हैं। तो 1155/4 आएगा।
नीचे भी कितना आ जाएगा 1155/4 आ जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, बच गया कितना 3 बचेगा, ऊपर से उतार लिया 35। अब 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 8 32 निकाल देंगे तो बचेगा 3, और ये आपके पास में आ जाएगा 3 बच गया, ऊपर से उतार लिया 35, 4 8 32, फिर कितना बचेगा 32 30 हो जाएगा, 4 7 28 बच गया 2, 4 7 4 5 20। ठीक है, ये आ जाएगा मीटर की क्यूब में, तो 288.75 आएगा, 288.75 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में अपन पूरा निकाल दें, इसका पूरा निकाल दें कि शेड में या शेड में भरी जाने वाली कुल हवा का आयतन। अब घनाभाकार शेड का कुल आयतन क्या हो जाएगा, नीचे के हिस्से का जोड़ेंगे 840 प्लस में ये हो जाएगा 288.75, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 75, तो इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपके पास में 8 4 12, 8 तो 10, 10 रे के 11, 1128.75 मीटर की क्यूब आ जाएगा। अब लिखेंगे दिया है मशीनरी के द्वारा घेरा गया आयतन, मशीनरी द्वारा घेरा गया आयतन कितना आ जाएगा 300 मीटर की क्यूब होगा, तथा 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना हो जाएगा, कुल आयतन या भाग बोल सकते हैं 20 का मल्टीप्लाई एक व्यक्ति के द्वारा 0.08 आयतन घेरा जाता है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद में 2 अंक है तो नीचे 2 0 लगा देंगे, 20 5 से काटेंगे, 20 से काटते हैं, 20 एकम 20, 20 5 100, ये आएगा 8.8/5, 8 में भाग देंगे 5 का तो 1.6 मीटर की क्यूब आएगा। अब लिखेंगे अतः घनाभाकार शेड में हवा का आयतन और हवा का आयतन क्या हो जाएगा, टोटल्स में से घटा देंगे, टोटल्स हमारे पास में कितना आया 1128.75 आया, तो 1128.75 माइनस कर देंगे 300 मशीनरी का है, प्लस में 1.6 आपके पास में व्यक्तियों का है, ये घटाएंगे तो 1128.75 माइनस में ये आ गया 301.6। अब घटा के देख लो 1128.75 में से आप घटाएंगे 301.60, 5 बचेगा, 1 बचेगा, इधर बचेगा 7, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 11 में से 3 जाएगा तो 8, तो 827.75 आएगा, 15 आएगा सॉरी, तो ये आ जाएगा 827.15 मीटर की क्यूब होगा। ये उसमें हवा का आयतन आ जाएगा जो कि मशीनरी और व्यक्तियों के द्वारा घेरा गया आयतन हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। इज दैट क्लियर? जल्दबाजी से नहीं, एकदम ध्यान से आपको समझना है। इसके बाद में अपन चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, मैंने बहुत ही शानदार आपके लिए डायग्राम बना दिया है। ठीक है, पहले अपन इस पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिएगा 6 नंबर एग्जाम्पल है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दिखाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के नीचे आधार तली में
एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिसे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि यह गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 यूज करना है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, गिलास बेचने वाला थोड़ा चालाक है, तेज है। गिलास बाहर से तो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो पता नहीं जब जूस पीने के बाद में हमें पता चलता है कि रे वास्तव में तो गिलास बहुत छोटा था। इसको नीचे से पेंदे से एक उभरा हुआ अर्धगोला था। जैसा कि मैंने आपको इस गिलास के अंदर जूस भर रखा है और ये रेड और जो आपको ये ग्रीन दिखाई दे रहा है ये आपको चेरी डाल के दे दी है। ठीक है, एकदम शानदार सा जूस है, पी लीजिए। अब ये नीचे का जो हिस्सा मैंने काट रखा है लाइन लाइन से, ये उभरा हुआ है, यहां पे जूस भरा नहीं जाता। ठीक है, तो वैसे हम गिलास को देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन पीने के बाद में पता चलता है कि जल्दी फिनिश हो गया, इसमें ये उभरा हुआ भाग है, नालायक तेज है। अब देखो हमें क्या निकालना है, गिलास की आभासी धारिता और गिलास की वास्तविक धारिता। आभासी धारिता तो वो होगी जिसमें ये नीचे का अर्धगोला घटेगा, और वास्तविक तो ये होगी कि ये पूरा आएगा इसमें से। तो ये हमें दोनों इसमें से निकालने हैं। अब देखिएगा, मैंने थोड़ा सा इसको उल्टा बोल दिया। आभासी धारिता तो वो होती है जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमें दिखाई दे रही है। हमें क्या दिखाई दे रहा है, 10 सेंटीमीटर लंबा गिलास है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा गिलास है, तो आभासी तो वो होगी इसकी पूरी धारिता। लेकिन वास्तविकता क्या है, एक्चुअल में उसकी वास्तविकता क्या है, ये हमें पता चला जब जूस पिया हमने, यानी पीने के बाद में पता चला कि ये फिनिश जल्दी हो गया। इसका मतलब इसमें से ये अर्धगोला हमें घटाना पड़ेगा। तो नीचे वाली जो वास्तविक धारिता है इसमें से हमें ये घटाना पड़ेगा, और आभासी है उसमें टोटल्स आ जाएगा। अब मैं यहां से लिखता हूं, पहली कंडीशन करता हूं सॉल्व। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से रहेगा। गिलास की आभासी धारिता, और आभासी धारिता क्या हो गई, गिलास बेलनाकार है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 1.34 यूज करना है। आर का मान देखो कितना हो गया, यहां से आर का रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है तो 5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर का मान कितना आएगा, 5/2, तो आप लिखेंगे 5/2। अब 2 बार है तो आपने लिख दिया 5/2। ऊंचाई कितनी है, 10, यहां से हटाएंगे दशमलव, नीचे लगा देंगे 100, 0 से ये 0 हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये काट दिया हम। इसके बाद में 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो गया, 4 पंजे 20, 5 एकम 5 और 2 7, और ये आ जाएगा 5 तिये 15, 1570 बटे ये आ जाएगा 8, भाग देंगे 8 एकम 8, बच गया कितना, 7 बच गया, 77 आ गया। तो ये आ जाएगा 8 नीम 72, 72 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो 5 बचेगा क्या, ये आ गया हमारे पास में 50, 50 आ गया तो 8 छिके 48, 8 छिके 48 हो जाएगा, 2 बच गया, इधर हो गया 20। अब भाग देंगे तो दशमलव 8 दूनी 16, ये कितना बचेगा 4 40, 8 5 40। तो वास्तविक धारिता इसकी ये आ जाएगी 196.25 आएगी, और वो किस में दे रखी है आपको, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर के क्यूब। ठीक है, अब हमें गिलास की वास्तविक धारिता निकालनी है, तो लिखेंगे गिलास की वास्तविक धारिता, सेकंड नंबर, गिलास की वास्तविक धारिता क्या हो जाएगी, गिलास की आभासी धारिता माइनस में अर्धगोले की धारिता, अर्धगोले का आयतन। गिलास की वास्तविक धारिता हो जाएगी हमारे पास में, लिखूं मैं यहां से, गिलास की आभासी धारिता माइनस में अर्धगोले का
अर्धगोले का आयतन, आभासी धारिता होगी हमारे पास में 196.25। अर्धगोले का आयतन होता है वो तो क्षेत्रफल हो गया। आयतन क्या होता है अर्धगोले का 1/2, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास में 196.25 माइनस में ये आ गया 2/3। पाई का मान कितना है 22/7 यूज नहीं करना है आपको, 3.14 यूज करना है। आर का मान क्या हो गया वही होगा जो बेलन का है, तो आर का मान 5/2 गुणा में 5/2 गुणा में 5/2। 3 बार क्यों लिखा क्योंकि आर की क्यूब है। दशमलव हटाएंगे नीचे 100 लगा देंगे, 5 से काटेंगे 5 5 25, 25 चौके 100 हो जाएंगे, 4 हो गया। 2 से काटेंगे फिर आपके पास में यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट कितना बन गया, ये रिजल्ट बन गया 196.25। ऊपर वैल्यू बच गई 314 गुणा में 5 और नीचे वैल्यू बच गई 3 गुणा में ये कितना हो गया 4 बार 2 आ गया, एक तो इधर आ गया 2 और 3 बार ये आ गया, तो ये हो जाएगा 16। 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने से ये क्या रिजल्ट देता है 196.25 माइनस में ये रिजल्ट हमें दिया था इसने 0 और 5 और 2 7 और 5 3 15, 1570 दिया था। इसमें हमें भाग किसका करना है 16 दूनी 32, 16 3 48 का भाग करना है। अब हमें इसमें किसका कैलकुलेट करना है 48 का डिवाइडेशन करना है, तो ये कितना हो जाएगा 196.25 और 1570 में 48 का डिवाइडेशन करते हैं तो ये आपके पास में रिजल्ट आ जाता है 32.71। यहाँ से निकाल देते हैं तो ये घटाएंगे, मैं यहाँ से घटा के दिखाता हूँ आपको कि 196.25 यह आएगा 32.71, घटाएंगे तो ये 4 बचेगा, इधर बच गया 12, 12 में से 7 निकालेंगे, 2 में से जाएगा ना, इधर से आंसर ले ली 12 हो गया, 12 में से 7 को निकालेंगे तो 5 आएगा, इधर बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, इधर है 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 1, 163। तो रिजल्ट कितना आएगा 163.54 सेंटीमीटर की क्यूब आएगा। ठीक है, ये इसकी वास्तविक धारिता है और आभासी धारिता कितनी थी 196, यानी 196 हमें दिखने में लग रहा है लेकिन अपन ने जूस कितना पिया 163। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पे एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 यूज करना है। बढ़िया प्रश्न है। नीचे की तरफ क्या है अर्धगोले के आकार का है जिस पे एक लंबवर्तीय शंकु, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है अर्धगोले के ऊपर एक शंकु दिखाई दे रहा है। कौन सा शंकु, मैं यहां से बनाऊं ए से बी तक जाएंगे और ये आपको शंकु दिखाई देगा और मैंने रेड कलर से इसको बनाया है और इधर जाएंगे सी। ये एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और इस शंकु की ऊंचाई ये आपको कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ये टोटल बीसी कितना दे रखा है, बीसी आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इस खिलौने का आपको आयतन निर्धारित करना है। आयतन किस प्रकार से होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु का आयतन। इस लंबवर्तीय बेलन में इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। और ये मान लेते हैं कि ये जो बेलन है, बेलन बना है EFGH, ये बेलन बना है,
ये इसके परिगत हैं, तो इसमें जो जगह बच गई उसका हमें अंतर निकालना है कि वो कितनी जगह बची है, कितना एरिया उसमें से, कितना आयतन इसमें से बच गया है। तो चलिएगा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन इसकी इजी हो जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिएगा सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। तो मैं यहां से लिखूंगा, पहला हमें क्या निकालना है, खिलौने का आयतन। तो लिखेंगे खिलौने का आयतन। खिलौने के आयतन में क्या क्या ऐड हो जाएगा, अर्धगोला, अर्धगोला बीपीसी का आयतन, अर्धगोला बीपीसी का आयतन प्लस में यहां से लिखेंगे शंकु, शंकु बीएसी का आयतन। इज दैट क्लियर? आप समझ गए होंगे अच्छे से। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, प्लस में शंकु का आयतन क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल 1/3 लग जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे एकदम शानदार तरीके से क्लियर किया था मैंने, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सर जी 1/3 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया। यहां से बच गया 2r प्लस में यहां से बच गया h। अब ये हो गया 1/3। अब पाई का मान आपको यूज करना है 3.14। आर का मान कितना है बता दो, आर हो जाएगी, व्यास आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो लिखेंगे 2 गुणा में 2 और ये हो जाएगा 2, आर का मान 2 है, प्लस में एच का मान कितना है, एच ऊंचाई है, और ये हमने किसकी ऊंचाई ली है, ये हमने शंकु की ऊंचाई ली है जो कि ए ओ से रिप्रेजेंट की जाती है। एच इज इक्वल टू, ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर ही होगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये रिजल्ट हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, नीचे लगा देंगे 100। अब ये हो गया 314 गुणा में 2 दूए 4 बटे ये कितना बन गया, 300 बन गया। और ये कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, 2 दूए 4 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 5 30, 50 बार कट जाएगा। 50 को 2 से काटेंगे 25 बार हो जाएगा, ये 2 बार कट गया। अब इधर हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, 314 गुणा में 2 डिवाइड बाई 25। पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 और 3 दूनी 628 बटे 25 भाग देंगे, 25 दूनी 50, कितना बच गया, 50 घटाएंगे 62 में से, तो ये आपके पास में बचेगा 12, ऊपर से उतार लिया 8, 128 हो गया, 25 5 125 हो जाते हैं, बच गया 3, 30 हो गया, 25 एकम 25 नहीं, हाँ 25 एकम 25, बच गया कितना, 5 बच गया, 25 दूनी 50, तो 25.12 सेंटीमीटर की क्यूब क्या आ गया, खिलौने का आयतन आ गया। 25.12 सेंटीमीटर के क्यूब किसका आयतन आ गया, खिलौने का आयतन आ गया। यहां से आप देख पा रहे हैं, यही तो होगा। अब हमें क्या निकालना है, जो ऊपर की तरफ इसमें बेलन दे रखा है, ऊपर की तरफ इसमें हमें क्या दे रखा है, बेलन दे रखा है, तो बेलन के आयतन में से इस खिलौने का आयतन घटा देंगे, तो हमें शेष इसका अंतर आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। यही तो करना है, यही तो पूछा है हमें, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलते करते हैं कैलकुलेशन, बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर। सेकंड नंबर, अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14, आर का मान 2 गुणा में 2। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देख लो, इसमें से ऊंचाई आ जाएगी, नहीं आधार का व्यास, टोटल ऊंचाई नहीं दे रखी क्या, इसकी टोटल ऊंचाई नहीं दे रखी है। अब देखो बेलन की ऊंचाई किस प्रकार से निकालेंगे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया।
ये ए ओ ऊंचाई किस प्रकार से होगी, बेलन की ऊंचाई निकलेगी टोटल्स ये ई एच आपको निकालनी है, तो ये त्रिज्या होगी, तो ई एच इसमें से यहां से क्या आ जाएगा ई एच, या आप लिख सकते हैं ए पी इसकी ऊंचाई होगी जो कि ए ओ प्लस में ओ पी का योग होगा। ए ओ का मान 2 सेंटीमीटर है, ओ पी का मान कितना है, ये भी त्रिज्या है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल्स कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये ई एच का मान आपके पास में कितना आ गया, ऊंचाई कितनी आ गई, या ए पी का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट कर देते, 4 सेंटीमीटर, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा। अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 25 चौके 100 हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 314 गुणा में 4 डिवाइड बाई 25, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौके 16, 4 और 1 5 और 4 ते 12, 1256 डिवाइड बाई 25 करते हैं, 25 5 125 हो जाते हैं, ठीक है, बच गया 0। अब है ना भाग, ये खतरनाक भाग है, लगभग विद्यार्थियों को नहीं आएगा। अपन यहाँ पे क्या करते हैं 25 से डिवाइडेशन करते हैं, 25 5 125, बच गया 00, सारा का सारा घट गया। अब 6 में भाग जाता नहीं, भाग टूट गया, लगा दिया हमने 0, 60 बन गया, तो 25 दूनी 50। अब आपको डायरेक्ट 50 2 नहीं लिखना है, दशमलव लगा के आपको 2 लिखना है, 25 दूनी 50, यहाँ पे बच गया 100, 10 बच गया, ऊपर दशमलव लगा हुआ है, 1 0 आ गया, 25 चौके 100, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर की क्यूब। ये किसका आयतन आ गया आपके पास में, बेलन का आयतन आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, आप लिखेंगे आयतनों में अंतर, दोनों के आयतनों में अंतर, और अंतर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना है 50.24 और खिलौने का आयतन आया था 25.12, ये तो दुगना हो गया ना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर की क्यूब। 25.12 सेंटीमीटर की क्यूब क्या आ जाएगा, दोनों के आयतनों में अंतर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। इस प्रकार से हमने 5वां 6ठा 7वां एग्जाम्पल कंप्लीट किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।